हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तथा पी कॉमा पी डैश क्रमशः ए तथा बी के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य है, जबकि क्यू कॉमा क्यू डैश क्रमशः बी तथा सी के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य है, तब हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि हमें दिया गया है, यदि हमें दिया गया है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तब ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका मतलब यह है कि दो भी बराबर है ए धन सी के। अब बच्चों, इस प्रश्न में हमें यह दिया गया है कि जो P है वो है ए बी का समांतर माध्य। इसका मतलब P है बराबर ए धन बी बटा 2। समीकरण 1 हम ले लेते हैं। P डैश जो है वो है गुणोत्तर माध्य, इसका मतलब वर्गमूल ए बी है। समीकरण 1, समीकरण 2 हमने ले ली। अब Q जो है वो B और C के बीच समांतर माध्य है, बी सी बटा 2, बी धन सी बटा 2। समीकरण 3। इसी प्रकार Q डैश जो है वो गुणोत्तर माध्य है बी और सी के बीच में। समीकरण 4। और हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, समीकरण एक की घात 2 ऋण समीकरण 3 की घात 2। तो P की घात 2 ऋण Q की घात 2 हमें मिलेगा A। इससे पहले हम लिख सकते हैं P की घात 2 ऋण Q की घात 2 को हम लिख सकते हैं P धन Q गुणा P ऋण Q। तो P की घात 2 ऋण Q की घात 2 क्या हो जाएगा, P धन Q A धन B बटा 2 धन B धन C बटा 2 गुणा P ऋण Q A धन B बटा 2 ऋण B धन C बटा 2। तो बच्चों क्या हो जाएगा, P की घात 2 ऋण Q की घात 2 बराबर A धन C धन 2B बट्टा 2। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, A धन B ऋण C बट्टा 2। तो B से B कट गया तो हमें क्या मिला, P की घात 2 ऋण Q की घात 2 बराबर A धन C धन 2B बट्टा 2 गुणा A ऋण C। अब A धन B की जगह पे हम लिख सकते हैं A धन C की जगह पे हम लिख सकते हैं 2B। तो यहाँ पे A धन C की जगह पे हम लिख देंगे 2B धन 2B गुणा A ऋण C बट्टा 2। तो अब ये हो जाएगा P की घात 2 ऋण Q की घात 2 बराबर 4B गुणा A ऋण C बट्टा 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2B गुणा A ऋण। बच्चों यहाँ पे ये था A ऋण C बट्टा 2 भी था, तो ये बट्टा 2 भी था, ये 2 था यहाँ पे। तो जब हमने गुणा किया 2 गुणा 2 हो जाएगा 4। तो अब हमें क्या मिल गया, बट्टे में 4 से 4 कट गया तो हमारे पास आ गया B गुणा A ऋण C। तो P की घात 2 ऋण Q की घात 2 हमारे पास आ गया है B गुणा A ऋण C। अब बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, P की घात 2 ऋण Q की घात 2 बराबर AB ऋण BC। अब अगर हम समीकरण 2 से देखें तो यहाँ पे P डैश की घात 2 बराबर क्या आ जाएगा, AB। तो हम
p डैश की घात 2 में लिख सकते हैं। AB को लिख सकते हैं p डैश की घात 2। इसी प्रकार BC को हम क्या लिख सकते हैं? तो अगर हम q डैश की घात 2 करें तो हमें मिलेगा BC। तो हम BC को लिख सकते हैं q डैश की घात 2। तो p की घात 2 ऋण q की घात 2 बराबर हो जाएगा p डैश की घात 2 ऋण q डैश की घात 2। तो बच्चों इसे हम अब लिख सकते हैं p की घात 2 ऋण q की घात 2 बराबर p डैश की घात 2 ऋण q डैश की घात 2। अगर विकल्प में हम देखें तो विकल्प C हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।